गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। जब जैजी बोलता है आप सब स्क्रीन पे जरूर देखते हैं। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसा रहा आपका वीकेंड? आई एम श्योर विंटर्स को आप लोगों ने सही तरह एंजॉय किया होगा। वैसे बात है, कल हम लोग हरीसा खाने गए और बहुत मजा आया। वैसे आजकल सीजन ऐसा ही है कि ये जो खाबे शाबे है ना, ये इनका मजा सही मानों में इसी मौसम में आता है। बिकॉज अगर आपने खाने एंजॉय करने लगे, पाए हो गए, निहारी हो गई, हरीसा हो गया, तो आजकल जिस जबरदस्त सर्दी पड़ रही है ना, उसमें ये खाने सही मजा देते हैं। और खासतौर पे वहां बैठ के खाने का जो मजा आता है वो तो फिर वहीं होता है। नाज़रीन, एक एंजॉयबल वीकेंड के बाद वी आर बैक विद अ बिग बैंग, न्यू एनर्जी, न्यू वेव्स। आज हमारा पहला शो है हफ्ते का, तो हम चार्ज होते हैं। ऊपर से मेरी गरम गरम चाय मेरे साथ होती है। आज थोड़ी मीठी भी कर दी है काशिफ ने, पता नहीं क्यों किया, इसमें सब दुश्मनी क्यों करते हैं इस तरह की, आई हैव नो आइडिया। लेकिन चीनी तो है और चीनी एट टाइम्स अच्छी भी होती है। खैर है जनाब, हाल ही में मैं एक लॉन्च में गया और वहां पर क्या लॉन्च हो रहा था, वहां पर एक गाना लॉन्च हुआ। एक बहुत जबरदस्त नए सिंगर का इजाफा हो गया है इंडस्ट्री में। अब जो नए सिंगर आए हैं उनके बहुत सारे तारुफात हैं, और वो क्या क्या हैं हम पहले जाएंगे अपने तमाम गेस्ट के तारुफ की तरफ। पहले चलते हैं द सिंगर हिमसेल्फ। कैसा फील होगा आपको जब आप अबरारुल हक के भतीजे हो? ओ माय गॉड, आपके डैड एक लीडिंग जगह पे काम कर रहे हैं और बहुत आला पाए के बंदे हैं, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। और ऐसी ऐसी फैमिली से ताल्लुक हो आपका जहां आपके जीन्स में म्यूजिक आ जाए, तो फिर तो आप कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल जनाब, आज हम मिलवा रहे हैं आपको एक यंग टैलेंटेड सिंगर से जिनका गाना सोनियो अभी रिलीज हुआ, और गाना बहुत मजे का था। द वीडियोज लॉन्च वॉज अ बिग बम्पर हिट, डिफेंस फेज 5 टू बी वेरी प्रिसाइज। और बहुत मजा आया मैं वहां पर जाके, लाहौर फेस्टिवल सिटी में। रात थी, जुनून था, रंग थे और इनका गाना था। बहुत सारे स्लेब्स वहां पर थे एंड मैंने सोचा कि ये गाना जो है ना हमारे शो में लाजमी आना चाहिए। उमर इसरार एक ऐसा लड़का है जो यंग है, टैलेंटेड है, एंड यस ही हैज अराइव्ड विद अ बिग बिग बैंग। वो आ चुका है इंडस्ट्री में छाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। सो आइए जनाब मिलवाते हैं आपको बहुत ही अमेजिंग टैलेंट उमर इसरार से विद दिस ब्रांड न्यू सॉन्ग सोनियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे लग रहा है आपको कोहिनूर पे आके जैजी के शो में? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। पहली लेकिन- दफा मेरा जिंदगी का पहली दफा कोई इंटरव्यू है, तो रियली सो आई एम ऑनर। पता है बहुत से सुपरस्टार्स को पहला ब्रेक मैंने ही दिया हुआ है, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे और मजीद सुपरस्टार साबित होंगे इंशाल्लाह। सो कैसा फील पहले बताओ आ रही है इस पूरे सिनेरियो में? सॉन्ग लॉन्च हुआ, मजा आ रहा है सॉन्ग। अब तुम स्टार बन गए हो डूड। अभी तो अब बड़े इंटरव्यूज होंगे। नहीं अभी देखो, आज तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है ना? हाँ जी, अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आज तुम यहाँ आए हो, कल तुम्हारा कोई इंटरव्यू भी होगा, यू विल सी इट। हाँ जी है। हाँ ऐसा, ओह माय गॉड है भी। मैंने कहा था ना, हम तो जानते हैं शोबिस की हर रंगीनी को। सो वेलकम ऑन द शो। आज हम बातें करेंगे आपकी सक्सेस स्टोरी की, कैसे सब शौक पैदा हुआ, सब जानेंगे, ठीक है? आइए मिलवाते हैं आपको एक सुपरस्टार लड़की से। जी हाँ, व्हाई शी इज अ सुपरस्टार। बहुत दिलों पे राज कर रही हैं, कई मिलियंस उनके, ट्रिलियंस तो उनके फॉलोअर्स हैं ऑन टिकटॉक। कमाल काम कर रही हैं और बहुत ही एलिगेंसी के साथ ही लड़की चल रही है, ये बात तो माननी पड़ेगी। आई हैव ऑल्सो फॉलोड हर ऑन टिकटॉक। बहुत आला वीडियोस बनाती हैं, कमाल का काम कर रही हैं। और यस, सोनियो में कौन सोनियो है? वो यही तो है, क्या बात है। तो द वन एंड ओनली सुपरस्टार सेंसेशन, आप लोगों की हार्ट थ्रॉब यहाँ आ चुकी हैं आज। द वन एंड ओनली सहर हयात इज हियर। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र। सो फाइनली ऑन माय शो सहर। फाइनली कैसा लग रहा है आपको? पहले तो सोनियो का पार्ट होना और फिर इतने मिलियंस के दिलों पे राज करना। बहुत अच्छा लग रहा है। सोनियो का कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा उमर के साथ काम करके। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरा पहला सॉन्ग था एग्जैक्टली, और जिसमें मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और मैं अपने इस सॉन्ग को इतना पसंद करती हूँ, इतना पसंद करती हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई पसंद करता कि नहीं, मेरे पे भी बना हुआ है। और ये सॉन्ग है भी बहुत अच्छा है, बहुत मजे का, क्यूट सा गाना है एंड वी ऑल लव्ड इट। अभी हम स्टार्ट करेंगे शो का उससे, तो दिखाते हैं वीडियो। सो वेलकम ऑन द शो सहर। आज हम जानेंगे आपकी सक्सेस के राज, बहुत सारे, कैसे सहर ने पहली वीडियो बनाई होगी टिकटॉक पे, उस दिन क्या फीलिंग थी और आज क्या फीलिंग्स हैं, सब जानेंगे आपसे, ठीक है? तो खुश आमदीद कहते हुए सहर को इस टीम के एक और हिस्से से मिलवाते हैं आपको। एक और आला पाए के हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ आ चुके हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है। इनफैक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लड़का और बहुत सारी हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ इन्होंने अपना एक लेवल सेट कर लिया है। और बल्कि मैंने कहा कि शायद मॉडल लगते हैं या एक्टर हैं, कौन है ये, लेकिन ही इज द डायरेक्टर एक्चुअली। सो आई विल बात द वेरी हैपनिंग
यहाँ मैं उसी बात पे आता है कि जो डायरेक्टर होता है ना उसका ख्वाब होता है पूरा Yes. एग्जीक्यूशन का। ऐसे ही है। तो जनाब आइए मिलवाते हैं आपको द वन एंड ओनली जासिम खान। अस्सलाम वालेकुम जासिम। तो कभी तुम हीरो लगते हो, कभी तुम मॉडल लगते हो, क्या हो? मैं सिर्फ डायरेक्टर हूँ, डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, लेकिन आई थिंक यू ट्राई अबाउट इट। सही बात है, हाँ मैं करूँगा। हुआ आप क्या स्टार कभी? बनाते हैं ना, बनाइए। तो बस वेलकम ऑन द शो। एंड कैसा लग रहा है आपको कि आपने इस गाने को डायरेक्ट किया? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा एक्चुअली पैशन है, मैं शौक से करता हूँ, तो मुझे सारे वीडियोस ही अपने अच्छे लगते हैं। बस होता ही है कि आप एक्चुअली प्लान कुछ और करते हैं और समटाइम्स चीजें वैसी नहीं हो सकती, बट अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। अच्छा, बिल्कुल सही है। सो वेलकम जासिम ऑन द शो। सो गाइस तीनों यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह का वक्त है और जब 10 बजते हैं सुबह का मॉर्निंग शो आपका सब स्टार्ट होता है तो आप लोग काफी चार्ज होते हैं कि अब क्या नया होगा। तो ये हमारे पहले चंक के जबरदस्त गेस्ट हैं और ये तमाम जो है ना ये फ्यूचर के सुपरस्टार्स हैं। आई एम टेलिंग यू कि जब आप लैंड कर जाते हैं शोबिज में तो आपकी डेस्टिनेशन वही स्टारडम होनी चाहिए, है ना। सो आइए, क्यों ना अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, वीडियो दिखाएं सबको, जासिम की मेहनत दिखाएं। सो लेट्स सी द मेहनत ऑफ उमर, सहर, जासिम एंड सरमद। सरमद को मैं कैसे भूल सकता हूँ, या म्यूजिक कंपोजिशन सारी सरमद ने की। सो आइए जनाब सोनियो देखते हैं द ब्रांड न्यू सॉन्ग। आज सेकंड टाइम शो में चल रहा है हमारे, हमने परसों भी प्ले किया था आपकी तलाक के लिए। जी जी, आप जानते नहीं जैसी को, जब जैसी वहां से होके आया उसने फौरन प्ले किया। सो आइए फिर दिखाते हैं और एंजॉय करते हैं, वापस आके स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट, मेरी कहानी मेरी जुबानी। आ गए हम वापस। क्या खूबसूरत गाना था, बहुत ही आला वीडियो बनाई और बहुत मजा आया। सो लेट्स स्टार्ट द टॉक नाउ और जरा जानते हैं बारी बारी अपने गेस्ट से उनकी कहानियां, सक्सेस स्टोरीज। सो पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, सिंगर तो आप है ना, आज आप लीड कर रहे हैं, कैप्टन है आप हमारे क्योंकि आपका गाना है वो। सो बताओ पहले तो अबरार का भतीजा होना, फिर असरार साहब का बेटा होना, आई मीन इट्स टू मच। ऐसे ही है, व्हाट अ लेगेसी। नो डाउट। चाचू और वालिद साहब का मतलब इतना साथ रहा है हमेशा से, और अब्बू से मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जो उस दिन आपने इवेंट देखा था उससे पहले भी सारी चीज़ें, इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में भी उनका बहुत ज़्यादा हाथ था, तो उनसे मैनेजमेंट सीखी है मैंने। क्योंकि सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट आपको पता है वो आई नो, मैंने कहा लेगेसी है भाई, आप एक बैठे हुए ना यहाँ पे तो आप एक लेगेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो डूड। सो ये तो बनता है। आप पता है एक बात लेकिन और भी है सहर और जासिम की, इनके कंधों पे ना बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आप इन नामों के साथ आए हैं ना, तो आप जिम्मेदारी का एहसास बढ़ जाएगा। सही बात। तो फिर बताओ उस नाम के लिए तो ऑब्वियसली उस चीज को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी एक मेरे बोझ है कंधों पे। अबरारुल हक और मेजर सरारुल हक और अब उमर सरारुल हक। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो गाने का अगर बताऊं तो गाने का मुझे शुरू में पहले शौक नहीं था, एज अ हॉबी मैं लेता था, एज अ हॉबी मैं गाता था। तो मुझे व्लॉगिंग का शौक था। अच्छा। हाँ, मैंने स्टार्टिंग की थी 2019 में व्लॉगिंग से। ठीक है। तो मैं बिल्कुल शाय होता था काफ़ी ज़्यादा ना, तो कैमरा वगैरह के सामने आना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक तो शाइनेस ख़त्म हुई, दूसरा जब कोविड-19 आ गया और कुछ करने के लिए था नहीं, बंदा बाहर जा भी नहीं सकता था, पढ़ाई मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था अमेरिका के लिए फॉर मास्टर्स इन फिल्म एंड टीवी में, लेकिन वहाँ पे भी नहीं जा सका क्योंकि कोविड आ गया। तो अब कुछ तो करना था, तो फिर मैंने सरमद के साथ बैठ के हम बैठे हुए थे, तो मैंने सरमद को कहा यार मुझे कोई गाना भी बना दो। वाह। तो मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता हिट हुआ ना हिट हुआ, खैर है ट्राई करते हैं। तो इसी ट्राई में हमने कहा चलो मैं अपने घर के लिए गा लूँगा ना, आपस में जिस तरह जैमिंग वगैरह कर ली वैसे। तो हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, ना सरमद को ना मुझे। तो जब गाना बना तो जासिम को सुनाया, काफ़ी लोगों को सुनाया, तो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा गाना है, इसकी तो वीडियो बनाओ। फिर हमने वीडियो बनाने का सोचा, तो फिर शहर का ख्याल आया कि शहर को फिर ले लेते हैं। कि शहर की चॉइस कैसे हुई? अच्छा, उससे पहले सरमद का गाना आया था शायर, जन्नत के साथ, तो वो उसके काफ़ी व्यूज़ गए थे। हमने कहा कि ऑब्वियसली आजकल टिकटॉक हर बंदे के मुंह पे है, के तो स्टार्स ही यही हैं, जिस लॉन्च पे जाओ ये लोग होते हैं। ऐसे ही है। तो हर जगह टिकटॉकर्स हैं, तो फिर हमने कहा तो टिकटॉक से स्टार्ट करते हैं। तो फिर शहर को मैंने मैसेज किया तो उसका फौरन रिप्लाई आ गया। मुझे था कि ऑब्वियसली एक होते ना बड़े सेलिब्रिटीज बन जाते हैं तो स्टारडम वो मैसेज नहीं करेगी, शहर का डेफिनेटली नाम तो बन चुका है ठीक-ठाक, ऑब्वियसली नाम भी है, अच्छा खासा नाम है। तो मैंने इसे मैसेज किया तो फौरन रिप्लाई आ गया। मैंने कहा बड़ी डाउन टू अर्थ लड़की है, फौरन इसने रिप्लाई किया। तो इस तरह स्टार्ट करते रहे
तो 15 दिसंबर को हमारा लॉन्च हुआ है और आपने देखा है इट्स अ ह्यूज सक्सेस। बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। देखा आपने कि किस तरह इंसान ख्वाब बुनता है, अपनी चीज जब सामने आती है तो ख्वाब आके ताबीर बन के खुशी का एहसास होता है। तो लेट्स गो टू सहर। सहर, आप बताओ मुझे कैसे ये सब स्टार्ट हुआ सिलसिला? पहले अपना बताओ, फिर गाने पे आएंगे बाद में। अपना मुझे टिकटॉक का शौक नहीं था, ठीक है। एक्टिंग का मुझे शौक था। ओके। और टिकटॉक से पहले मैंने 2 ड्रामों में लीड रोल किया। रियली? जी। कौन से ड्रामे थे वो? एक जुगनू। अच्छा। और जुगनू में मैंने सिर्फ 2 सीन किए थे। और किस चैनल पे आया था? और जुगनू आया था पीटीवी पे और दूसरा आया था, दूसरा कौन सा था? मिले जो तुझसे, वो अशरफ खान के साथ। ओके। उनकी मैं बेटी बनी थी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, फिर वीडियोस का इस तरह था कि मेरे फ्रेंड्स बनाते थे, मैं उनके साथ बना लेती थी घर बैठ के ना, मतलब वैसे ही फन के लिए। तो 1-2 वीडियोस मैंने भी बाहर जाके स्लोमोस वगैरह बनाए, मैं भी बना के देखती हूँ क्या होता है। तो वो वायरल हो गई। जब वो वायरल हुई तो मुझे काफी लोगों ने कहा बड़े लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ने लगे। कुछ वीडियोस लगाने के बाद ही मेरे मिलियन हो गए थे। बहुत फिर मुझे आला। शौक पड़ गया, फिर मैंने डेली बेसिस पे वीडियोस और ये बात कब की, किस साल स्टार्ट किया आपने बनाना टिकटॉक पे वीडियो? 18। हाँ, 2 साल में आपने इट्स अ बिग बिग सक्सेस कि वाकई बनता है। और इसमें एफर्ट्स बहुत सारी होती हैं, मेहनत बहुत है भाई। लोग कहते हैं ना बस ऐसे ऐसे नहीं कुछ होता, ऐसे नहीं होता। ऐसे पूरी मेहनत, प्लानिंग और फिर कॉन्सेप्ट्स वीडियोस के। मैं देखा आपकी, मैं पहले भी स्टार्ट हुआ कि एलिगेंसी नहीं छोड़ी आपने अपनी। दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली, कि आपने वो लाइन कभी रखी कि मैंने नहीं, इस लाइन से आगे नहीं जाना। आई नो ना, हम तो नोटिस कर रहे होते हैं चीज को। सो अब बताओ मुझे कैसा लगता है इनका सॉन्ग का पार्ट होना, कैसे वो मैसेज आया और फिर आपने कहा कि यस? मुझे मेल आई हुई थी उमर की। अच्छा, ठीक है। ऑफिशियल मेल्स, माय गॉड। पहले उमर की किसी मैनेजर की आई थी, फिर उमर की आई, मैंने उसको भी रिप्लाई किया, मैंने उमर को भी किया। तो मैं वैसे मेल्स के रिप्लाई कर देती हूँ, काम हो तो मैं देख लेती हूँ खुद ही। मेरा कोई पर्सनल मैनेजर नहीं है, मैं खुद ही अपनी मैनेजर हूँ। ओके। और फिर उमर से मेरी बात हुई, काफी डिले हुआ हमारा शूट, हम मिलते रहे, आगे बढ़ती रही, अब करेंगे शूट, अब करेंगे। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि उमर से पहली दफा मिलके भी कि उमर अच्छा, हाँ अच्छा बंदा लगा था। मैंने कहा चले इनके साथ काम करेंगे। खैर 2 बंदे और भी मिले थे, एक आपके सामने बैठे और एक हारून। ठीक है। हमारी जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो पहले मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि पता नहीं कैसा, और मुझे पता भी था कि इब्रारुल हक का भतीजा, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनकी, तो उनका भतीजा वो भी वहाँ पे होंगे। अच्छा, पूरी शूटिंग में मुझे ये था कहीं से वो आ जाएं, और जैसे ही उन्होंने, जब वो आए तो मेरे से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पास जाके मैं बात कहूँ आपसे शहर के, उसमें जब अब्रार आए हैं तो वो मेरे साथ बैठ गए आके ना, बिल्कुल फ्रंट सीट्स पे जब बैठे हैं, तो ये आज से कि मॉडल लड़की आई हुई है। देखा हाँ जी वो आई हुई है। तो मैं देखिए पूछा उन्होंने खास तौर पे, मैं खुद गवाह हूँ इस बात में, वहीं था मैं उस वक्त। बिल्कुल सही। फिर जब चाचू आए तो मैं उनके पास भी नहीं गई, मतलब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, मैं जानकर उनको सलाम करके कह दूं मैं आपकी फैन हूँ। फिर शूटिंग के बाद मुझे लॉन्च का इसलिए वेट था सबसे ज्यादा कि उधर चाचू आएंगे। बिल्कुल सही बात। इवन उमर इस तरह करता है, चाचू के अकाउंट से मुझे मैसेज करता है। Really? I like it. चाचू के अकाउंट से मैसेज करके मुझे ये शौक रहता है कि मैं चाचू, और बाद में मुझे कहता है वो मैं था। मतलब इनको पता है कि मैं उनकी इतनी बड़ी फैन हूँ, और ये मुझे इतना तंग करते हैं। पता है हम सब उनके फैन हैं, बल्कि अबरार की मैं क्या बात करूँ, एक जेम है वो, एक ऐसा जेम है जिसकी मैं क्या तारीफें करूँ। आई नो हिम सिंस इयर्स नाउ, अब तो बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। बल्कि जब उनको फोन आया उनके मैनेजर का उस दिन कि मैं कहा आपसे पहले मुझे उम्र से भी नहीं बात हो चुकी है, तो उन्होंने कहा आपने लाजमी आना, कहा आई विल बी देयर फॉर श्योर। लेकिन बहुत अच्छा भाई, नाइस। और आपका देखा हम दोनों का काम बहुत मजे का लगा स्क्रीन पे, और वीडियो से हमने स्टार्ट भी किया है, अभी बड़ी प्यारी वीडियो बनी है, दोनों बड़े अच्छे लग रहे हो। और यही होता है ना कि यंग टैलेंट जब सामने आता है तो खुशी होती है कि अब यही लोग आगे फ्यूचर संभाल रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। लेकिन जिस लड़के ने इसको सारा एग्जीक्यूट किया, उसको बनाया वीडियो को, अब चलते हैं जासिम आपकी सक्सेस स्टोरी पे। पहले आप अपना बताओ, फॉलोड बाय द सॉन्ग। सक्सेस स्टोरी तो मतलब है या नहीं भी सक्सेसफुल हुआ नहीं, ये तो आप बता सकते हैं। बट ये कि मैं एक्चुअली फिल्म स्टडी की थी, मैंने BNU से फिल्म स्टडी की थी पहले, एंड देन फिर उसके बाद छोटी छोटी वीडियोस बनाते बनाते फिल्म बनाने का शौक था। तो पहले डायरेक्टर्स की शुरुआत म्यूजिक वीडियो से ही होती है मोस्टली, मतलब खासतौर पे ऐसे कंट्री में जहाँ पर फिल्म का आपको पता है ना कोई हमारी इंडस्ट्री है और ना कुछ। और जब हमने स्टार्ट किया था तब तो मूवीज बन भी नहीं रही थी, तो बस म्यूजिक वीडियोस तब से कर रहे हैं। एंड देन कितनी वीडियोस बना चुके हो अब तक? लाइक मोर देन 30। तो बेस्ट टेस्ट कौन सी रही इसके अलावा?
शायर अच्छी रही है बहुत। हाँ, शायर भी आपने बनाई थी? जी, सरमत की शायर बहुत अच्छी गई थी। नाइस, अली जोश। इवन तो मुझे इस तरह की बॉलीवुड वीडियोस बनाने का शौक नहीं है, लाइक ये बॉलीवुड स्टाइल होता है। शायर को ना सुनने का मजा आता है, देखने का भी बहुत मजा आता है। नाइस वीडियो, सही सही सही। सो अब बताओ जरा, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी मुश्किलात आई? ये बहुत अच्छा रहा एक्चुअली। उमर मेरा बचपन का दोस्त है, लाइक कॉलेज टाइम का फ्रेंड है। सही है। तो इसके साथ वो प्रोफेशनल वाले जो चीज है वो नहीं थी, तो तंग बहुत किया इसने मुझे शूट पे। लाइक अगर कोई चीज अरेंज करनी है तो कहता था हो जाएगी यार, टेंशन ना लिया कर, इतनी हो जाएगी, और वो अरेंज नहीं हुई होती थी। और शहर अच्छा है, शहर के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सिवाय इसके कि ये भी मतलब मुझे पता क्या होता है, डायरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, इन दी एंड अगर वीडियो खराब बनेगी तो किसी को नहीं पता होगा कि पीछे क्या हुआ था, सब यही कहेंगे कि वीडियो खराब इस बंदे ने बनाई। Exactly. मैं कैमरा भी हैंडल कर रहा होता हूँ और बाद में मैंने पोस्ट पे भी वर्क करना होता है, एडिट एंड एवरीथिंग ना। तो मुझे सिर्फ इशू ये होता है कि ये सारे जो है ना मेरी उसको सपोर्ट करे, जो चीज मैं मांग रहा हूँ, जो फैसिलिटीज मुझे चाहिए वो करे, मगर ये लोग हेल्प नहीं करते थे काफी चीजों में, बट की भी काफी चीजों में। तो ओवरऑल बस ये है कि वो दोस्ती यारी में थोड़ी सी चीजें रह गई, बट ओवरऑल अच्छा रहा। लेकिन ये शूट कहाँ हुआ था? ये कुछ फेस्टिवल सिटी में हुआ था, कुछ उमर के घर पे, कुछ मेरे घर पे हुआ था, और कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में किया आपने, जबरदस्त हो गया। और कितने टाइम में बना ये वीडियो पूरा? ड्यूरेशन 2 दिन में बन गया था। 2 दिन में बन गया था। पहले हमने 1 दिन का शूट रखा हुआ था, लेकिन फिर हमें 2 दिन पे एक्सटेंड करना पड़ा था। ठीक हो गया। तो जैसे मुझे आप बताओ कि आपको किस डायरेक्टर की म्यूजिक वीडियोस पसंद आती हैं? अगर आपसे पूछूं आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा इस फील्ड में, तो आपकी चॉइस कौन होगा? पाकिस्तान के डायरेक्टर्स हैं ज्यादातर जिनको देखता था, पाकिस्तान के तो पाकिस्तान में आते हैं ना, हॉलीवुड देखते ही रहते हैं बस। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। लर्निंग के लिए आप कहीं से भी लर्न कर सकते हैं, और हाँ, वो चाहे कहीं के भी है यहाँ पर, लेकिन वैसे क्योंकि हम लोग अगर उनसे एस्थेटिक्स सीखेंगे तो यहाँ पर उस लेवल पर आएंगे जो अच्छे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मुझे एहसन रहीम का काम बहुत पसंद है। वो एक ही है जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप किसको सुनते हो इब्रारुल हक के अलावा? और कौन सी चॉइसेस हैं आपकी गानों में? पाकिस्तानी सिंगर्स, हाँ चले वो भी बता दें। कोई पाकिस्तानी की बात की जाए तो मुझे स्ट्रिंग्स बचपन से बहुत क्या बात है। मुझे पॉप सॉन्ग्स बचपन से बहुत पसंद है। स्ट्रिंग्स का मुझे एक गाना बचपन में आया हुआ था, बचपन में आया था, दूर से कोई आए, वो तो आज तक उसके वो है एक वो नॉस्टैल्जिक है कि वो जब भी लगते हैं, छोटे होंगे उस वक्त, आई एम श्योर, छोटा, वो गाना बहुत ही मजे का था। वो गाना बहुत मजे, मुझे स्ट्रिंग्स के सारे गाने पसंद हैं। सही। उसके अलावा आतिफ असलम के ही इज अ स्टार, उसके भी गाने मुझे पसंद है। कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं लगता। हाँ, मुझे वो पर्सनली पसंद है, उसकी आवाज बहुत। सजाद नहीं तो पता आपको, वो तो फिर आला है। बल्कि सजाद की बात करूं, अभी हाल ही में लक्स स्टाइल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट्स हुई हैं, तो बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर इज रावी। गेस व्हाट, परसों ही रात को अनाउंस हुए हैं। उन्होंने कहा फंक्शन नहीं करते, तो उस पे उनको मिला है बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का। लेकिन जो बेस्ट सिंगर को मिला है वो मिला है हादिया हाशमी का जो गाना था बोल हूँ। ओह यस, वो जो छोटी लड़की है, वो उसने बहुत, हमारी यहाँ पर आज गेस्ट भी हैं अगले हाफ में। अच्छा, हाँ, तो फिर आई एम श्योर कि हादिया जो है वो उतने देखे, उसने छोटी सी लड़की ने विन कर लिया एज अ बेस्ट सिंगर। क्या बात है जनाब। अच्छा, आप मुझे बताओ कि पहली वीडियो कब बनाई, तो कैसी फीलिंग थी, वो क्या कॉन्सेप्ट था उस वीडियो का? मेरी टिकटॉक की पहली वीडियो, टिकटॉक वाली मेरी पहली वीडियो स्लोमो वीडियो थी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ थी, और उसमें कुछ नहीं था, सिंपल एज दैट हम लोग भाग रहे थे बस, और वही हिट हो गई थी, कुछ भी नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था। भाग रही थी ना, बात तो ये है। ये बात तो बहुत मैटर करती है। और अगर प्यारी लड़की भाग रही है फिर तो यू नो, लेकिन बहुत सी लड़कियां प्यारी भी होंगी, व्यूज नहीं आते होंगे, ऐसा भी चल रहा है सिलसिला। तो लेकिन पता है मुझे कल एक बंदे का मैसेज आया अपने मैसेज में, सर प्लीज मुझे बता दें कि ये व्यूज कैसे आते हैं। सो आप बताइए ना, हमें क्या है ये, कैसे व्यूज आते हैं? खुद ही आ जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, कोई इसमें वो नहीं होता। नहीं। लेकिन मुझे बताओ कि जो फीड आती है उस फीड में कौन कौन आता है? जो टॉप नॉच है वही आएगा बस? नहीं, टॉप नहीं, जिनकी वीडियो वायरल हो जाती है वो आते हैं फॉर यू पर। हाँ, वो आते हैं अच्छा, फॉर यू पे आते हैं। हाँ, मतलब फॉर यू पे लिखा आ रहा होता है। ठीक, बिल्कुल सही है। फिट। अच्छा, अगर पूछूं आपसे कि आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन से हैं, तो कोई नाम देना चाहोगे आप? या सारे अच्छा काम करें? नहीं, सारे तो अच्छा काम करें, कुछ नाम देने चाहिए। सब अच्छा काम कर रहे हैं, बट जुल्करनैन बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। कंवल अच्छी है। कंवल ठीक है। और जन्नत भी अच्छी है।
बस मुझे ये बिल्कुल पसंद है सही। ज्यादा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो आइए जनाब, अब बातें तो चलती रहेंगी साथ साथ, क्यों ना कुछ गेम्स भी साथ स्टार्ट की जाएं। सुबह का वक्त है तो मजेदार बातें भी होनी चाहिए साथ साथ। तो अब आप लोगों ने जाना करना है क्या कि जाना है यूट्यूब पे और जाके इनका गाना पहले देखना है, खास वहां भी जाके, है ना, बिकॉज वी वांट के मैक्सिमम ऑडियंस उसको जरूर सुने, बिकॉज सच अ लवली सॉन्ग इट इज। तो SONYO N, हाँ देखो ना, ये जरूरी था। SONYO पर जाइए, साथ लिखिए उमर इसरार, तो आपको मिल जाएगा वो गाना। बहुत ही आला पाए का गाना है, बल्कि आप गाना भी सुनेंगे भी आप लोगों से, और आप भी साथ में आएंगे तो मजा आ जाएगा। तो जनाब अभी करते हैं मुहावरा टाइम। आप टीम बी हैं, अकेले हैं, और आप टीम ए हैं, आप दोनों साथ हैं। अब आई बी शोइंग यू, आसान मुहावरे हैं, मुश्किल नहीं होगी। आप लोगों ने एक्टिंग करनी, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है। 4-4 मुहावरे दिखाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों से। अच्छा, समझ आ गई? Okay. आसान मुहावरा है बहुत। उर्दू मेरी थोड़ी सी उर्दू में ये देख रही है, बता देंगे आपको, नो वरीज, आप ठीक मुझे है? बता दें। तो डन, सब आप एक्टिंग करिए, आप कर रहे हैं, कौन कोई भी कर ले, आप कर लो, चलो चलो, आसान है ये। बोलना है कुछ जो समझ पहला आ रहा अभी लफ्ज क्या तक तो है? 6 समझ आए। देखो पहला लफ्ज क्या है? नहीं, ये कितने हैं 1 2 ये? 3 4 5। हाँ, 5। पीछे आई थी तो 6 हो गए थे। 5 क्या 5? क्या ये क्या है? उंगलियां हाँ, 5 उंगलियां एक बराबर। हाँ, बराबर नहीं होती, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक चलें, बराबर ठीक है, नहीं होती। मतलब एक ही बात मान लेता हूँ मैं। डन। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल करके करूँ हाँ। ताकि इन्हें पता ना चल सके। मैंने मुश्किल तो नहीं किया, आसान तरीका वैसे नहीं है। हाँ, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। 5 नहीं, क्लैप, हाथ। हाँ, इतना क्लू काफी है, बहुत फेमस है ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? उर्दू में बताए ना क्या है? तालियां, ताली। 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 एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, ताली पहुंच एक गए। हाथ से नहीं बजती। क्या बात है, सुपर से बहुत ऊपर। ये तुम करोगे। समझ आ गई आपको क्या था ये? आ गई होगी, मैं बता दूं? थोड़ा सा दोबारा चले दिखा देते हैं आपको, थोड़ी वीक है मेरी। ठीक है। सुपर से ऊपर है। उम्र इजी रखी। मुश्किल इतना है, मैं किस तरह इजी रखूं? अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही। सर्दियों में क्या लेते हैं? चादर। हाँ, सही गेस किया। चादर देखकर पाँव फैलाने हाँ, चाहिए। वेरी नाइस, क्या बात है, अभी सुपर। चादर ही पता चली है। अच्छा, ये कैसे हाँ, एक्सप्लेन हाँ। करूं? चेहरा, क्या चेहरा बस अब गेस कर लो। ये क्या है? खाना, ये बोलना। क्या है? ये बोलना? क्या है? बोलना, नहीं, और मुंह। हाँ, हाँ। मुंह। चेहरा मुंह, व्हाट? आगे क्या है? ये देखो। 3 4 कितने मुंह? 4 मुंह, जितने मुंह। जितने मुंह बातें। हाँ, ठीक हो गया। फिर एक लास्ट कर लेते हैं और। इसीलिए मैं काउंटिंग दे रहा था ताकि तुम लोगों को ओ, ये आप करोगे। आई कैन डू दिस। इनको बताइए क्या है ये? समझ आ आ गई? गई ना, ये समझ आ गई। मजेदार गेम चल रही है, हाँ, आई लाइक इट। मुश्किल बनाएगा, मुझे पता है। नहीं, ये है ही बहुत मुश्किल। हाँ ये है बहुत मुश्किल था। अच्छा, हाँ, दोबारा। जानवर के बारे में है ये, आप पहले सुन रहे हैं। तो मुझे सीख कबाब टाइप लग रही है। सीख कबाब तो नहीं क्या कर रहा है। था? जासिम ये खा चुका है। वो बता रहे हैं आपको कि गिनती बता रहे हैं, गिनती। हाँ अच्छा। मैं बता रहा हूँ। एक बहुत मुश्किल वो है। देखो थोड़ा क्या सा- कर रहे हैं। एक को खींच रहा है बस। नहीं, देखें, एक वो आपको डिजिट्स बता रहा कितने है। बनते हैं? डिजिट्स कितने हैं? देखो ना, एक कितना बनता है? ये तो 100 बन रहे हैं। 100, ठीक है। वैसे खींच क्यों रहा है? 0 0 बना दे। तो यूं कर रहे हैं ना, वो जीरो बना मेरा रहा है। एक हाथ है। अच्छा, अच्छा, एक हाथ से 2 0 तो पहला हो बताइए। गया। 100 हो गया ना? 100
नहीं सो अब ये जो भी वर्ड है ये तुम लोग को एक्सप्लेन करना है। मतलब कॉमन सा है ये सेंटेंस बहुत ज्यादा ना। आखिरी ये तो जा रहे होते हैं नीचे से, कौन जानवर था घरों में एक से निकलता है, होती है ना कीड़े होते हैं। नहीं जो थोड़ा बड़ा जानवर है, पेट एनिमल जो भी होता है। कितना होता है जो मिलता है आपको बिल्ली पुराने होती है। घरों। हाँ बिल्ली भी है इस मुहावरे में। अच्छा 100 चूहे खा के बिल्ली क्या हज को चली। क्या शुक्र है बात आज। है, शुक्र किया कि आपको ये आ गया। मुश्किल था ये मुझे मेरे पास तीन देखो, सवाल ये हैं, देखो चार कि मुझे सवाल सिर्फ हैं, एक word पता चलता है और मैं हम पहुंच ज्यादा जाता हूं। तंग नहीं करेंगे आपको, नो वरीज अबाउट दैट। लेकिन मजा आया कि आप हमने गेस कर लिया, दैट्स ग्रेट। अब ये मौका है कि अब हम इस गाने को अनवील करते हैं। आपको माइक पकड़ाते हैं, आप सामने मंच पे आ जाइए और गाना स्टार्ट करें। आपको सहर भी ज्वाइन करेंगे साथ में, ठीक है? सो आ जाइए जनाब, गाना अब कुछ लाइव होना चाहिए यहाँ पे सोनियो, और गाना बहुत मजे का है, उम्र का है, एंजॉय करते हैं। आइए जनाब देखते हैं और सुनते हैं, मजा आ गया। थैंक यू क्या बात है, और बड़ा एक लवी डवी सी ट्यून है, रोमांटिक सी, जैसा कि आजकल मौसम जा रहा है, अब साल खत्म होने वाला है और काफी सारे आप लोग होंगे हैरान कि मैं आज ट्रैक सूट पे क्यों आ गया हूँ। तो दिस ट्रैक सूट इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय 8 लाइन्स। हमें खास भिजवाया, उन्होंने कहा कि आपने ये पहन के शो करना है, तो हमने कर लिया। थैंक यू सो मच 8 लाइन्स फॉर द अमेजिंग कलर, बड़ा मजे का कलर था ये, आई लव्ड इट। और जनाब पहले गेस्ट से पूछते हैं अपने कि साल ये कैसा रहा उनके लिए, और क्या रेजोल्यूशन है इन तीनों की 2021 को लेके, कि क्या प्लानिंग है माइंड में। जी बताओ उमर। अच्छा मैं बताऊं तो ये साल मेरे लिए हाँ। बाकियों की निस्बत मेरे लिए काफी अच्छा रहा। अच्छा कैसे? क्योंकि एक तो गाना आया, एक तो गाना आया, दूसरा यूट्यूब पे मैं जब ब्लॉगिंग शुरू की है तो इस साल यूट्यूब को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला, या मिला। एग्जैक्टली, हाँ। तो उस वजह से भी मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और ऊपर से ये गाना बनाए हुए आई गेस 5 मंथ्स हो गए। गाना 5 महीने पहले बनाया था, तो अब दिसंबर में निकाला क्योंकि बीच में थोड़े से मसले चल रहे थे, थोड़ा सा डिले भी हो गया। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल मेरे लिए 2020 जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। और 2020 को देखते हुए भी 2021 जो है मुझे जो लग रहा है इंशाल्लाह वो बेहतर ही जाएगा, फ्यूचर की तरफ अच्छा। बट लेट्स प्रे फर्स्ट कि कोविड जो है वो हमारी जान छोड़ दे। इंजेक्शन जो आ रहा है, ट्रायल्स तो चल रहे हैं, लेकिन इसको आगे फिक्स तौर पे भी आना होगा, तब सही सेफ्टी होगी ना। हाँ ये भी है, लेकिन इट्स मोर अबाउट बिलीफ। या एग्जैक्टली, आई गेस मुझे जिस तरह का मेरा काम है कि हम लोग तो रोज शो कर रहे हैं और रोज यहाँ 6-7 लोग आते ही हैं, तो फिर तो यू नो ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, क्योंकि हम हॉस्पिटल भी देख रहे हैं ना, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, बिल्कुल सहारा, तो वहाँ पे तो डेली पेशेंट्स भी आते हैं, तो ऑब्वियसली हालत तो बुरी होती है, लेकिन वो जो कहावत है ना, जो डर गया सो मर गया, हाँ, वो इस वक्त पे बात वो ये कि सेफ्टी पहले, सेफ्टी बहुत जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है, लेकिन इसे डरना नहीं है, क्योंकि इसका खौफ बहुत ज्यादा है। इसका खौफ ज्यादा है, ये नहीं कि आप एहतियात करना छोड़ दें, लेकिन इतना डरे मत कि वो सर पे हावी हो जाए। कोई भी चीज हावी नहीं करनी होती, वरना इंसान गलत तरीके पे, गलत रास्ते पे चल पड़ता है। बिल्कुल सही है। अच्छा आप बताइए ना कि आपके लिए ये साल आई एम श्योर बहुत अच्छा तो रहा, अब आगे क्या प्लान्स हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या रेजोल्यूशंस हैं? जैसे आपको मेरा अपना क्या एक मशवरा है कि आप ना बाकायदा सीरियल शुरू कर दो। यू आर अ ट्रू फेस ऑफ ड्रामा, आई एम टेलिंग यू, है ना? कोई लीड प्ले पकड़ो हम शम का और उसमें आ जाओ बस, अब विदाउट एनी डिले। आप डायरेक्टर साहब आप तो करेंगे, ड्रामा होती है। ओह माय गॉड, मोस्टली ड्रामा ही होती है। दुश्मनी है, लेकिन वो देखो ये बात सही करो कि ऐसा होना चाहिए, ड्रामे करो। हाँ करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन आगे होता है वो ये जो मंजूर है खुदा। ये तो है, इंसान प्लानिंग बहुत करता है, लेकिन होना वही होता है जो कि होता है। सो क्या रेजोल्यूशंस है अब करना है, क्या प्लान है, इसके अलावा क्या प्लान्स हैं? और मेरा शुरू से यही है ड्रामा में काम करने का, मैं करूंगी। कोई भी मुझे अब अगर ऑफर होती है तो मैं जरूर, पहले भी हुई है 1-2, तो वो मैंने नहीं की, अच्छा, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं करूंगी। लेकिन असल काम तो कराची में हो रहा है, और कराची इज अ हब, सब लड़कियां वहीं से हिट हो रही हैं। लाहौर में इंशाल्लाह, लाहौर में ही होगा इंशाल्लाह, हो जाएगा इंशाल्लाह। रियली? अब इन्होंने कहा तो क्या पता हो ही जाए, इंशाल्लाह लग रहा है हो जाएगा सुपर से ऊपर। आप बताइए क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या प्लान्स हैं? मेरा देखें बस प्लान तो है कि फिल्म करूं इस साल। हाँ, कोशिश है, लाइक स्क्रिप्ट में थोड़ा सा फंसे हैं यार, अगर वो हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह ठीक है। लेकिन इस स्टेज पे अपने गेस्ट से ये भी जानते हैं कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिसके बिना उनकी लाइफ बहुत अधूरी है। और पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि आप बातें अभी स्टार्ट हो रही थी, तो आप बताइए कौन सा रिश्ता ऐसा है लाइफ में जिसके बिना जासिम बहुत अधूरा है? मेरी मदर,
कैसा रिश्ता है आपका मदर से, कैसी बॉन्डिंग है? एक्चुअली इस फील्ड में मुझे मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया है। ठीक है। मेरे डैड ने सपोर्ट नहीं किया था। वो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो वो कह रहे थे क्या डिग्री करने चला गया, फिल्म कौन पढ़ता है, मतलब ये भी कोई डिग्री है, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो एंड ऑल दैट। तो मेरी मदर ने सपोर्ट किया, तो उन्होंने कोई बात नहीं, अपने इंटरेस्ट के लिए स्टडी कर रहा है तो अच्छी बात है, उसमें जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो फिर कैमरा लेके दिया उन्होंने और वो सारी की सारी चीजें, मतलब स्टार्ट से लेके अब तक सपोर्ट करती हैं इस चीज को। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। और आप बताइए? मेरी भी मदर, हाँ, मुझे क्या अच्छा बनाती हैं खाने में? वो बहुत ज्यादा सब कुछ अच्छा बनाती हैं, जो माँ बनाती है वो लास्ट सबसे चीज क्या अच्छी मजेदार। बनाई है? बिरयानी बहुत मजे की माय बनाती गॉड, है। मतलब मुझे कहीं चली जाऊँ मुझे खाना पसंद नहीं आता, क्योंकि मामा इतना मजे का खाना बनाते हैं। वो लेस वाली बिरयानी थी है ना, तो लेस बनती है बकायदा, तह दर्द है, बोटियां निकलती रहती हैं। अल्लाह क्या बात है। तो आई एम श्योर ये रिश्ता ऐसा ही होता है, बेटा माँ और बेटी बाप, बेटी माँ, ऑल कूल। अच्छा मुझे आप बताओ, मुझे बड़ा जानने का आपसे हो रहा था कि आपका कैसा रिश्ता है अपने चाचू के साथ प्लस डैड के साथ? डांटते हैं वो आपको इस फील्ड में आने से? मैं ओवरऑल बात करें तो क्या लाड वाला रिश्ता है? मेरे पेरेंट्स के साथ और चाचू के साथ बड़ा ही लाड वाला रिश्ता है। नाइस। मुझे सिर्फ बचपन में अगर डांट पड़ी है तो सिर्फ पढ़ाई से पड़ी है, वरना और कभी भी नहीं पड़ी डांट। मुझे हमेशा खेलने कूदने का शौक था, इस तरह की हरकतें करने का शौक था, उन्होंने कभी भी मुझे मना नहीं किया। तो इस वक्त जब अभी लास्ट वीडियो शूट की थी हमने बरा चाचू के गाने की, तो कौन सा गाना था वो? उदासी की रातें। उदासी की रातें आ गया ये गाना? हाँ जी, मैंने देखा नहीं। यूट्यूब पे है। कब आया था? आई गेस 2 months हो गया। 2 months हो गए। चमकीली मैंने देखा था। हाँ, चमकीली भी वो तो हम किया प्ले था। करेंगे आज एंड पे इस चंक के। वो भी करें। वो किया था। उसके बाद जब मुझे शौक पड़ा खुद से, तो फिर उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। सही। इस गाने के हवाले से मेरी माँ ने भी मुझे बहुत, मेरी पूरी फैमिली, हाँ, मुझे कभी रोका नहीं है इस फील्ड में आने से। जो कहते हैं करो, कुछ भी करना है करो। और मुझे गाने के लॉन्च से ज़्यादा ये खुशी थी कि मुझे अपने वालिद साहब के चेहरे पे जो खुशी थी, मैंने वो मुझे गेस कर ली थी। आई वाज फीलिंग प्राउड कि यार शुक्र है मैंने कुछ अपने वालिद साहब के लिए किया, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी। और कैसी फीलिंग जब आपके इर्द गिर्द सब कैमरामैन थे, आप दोनों के इर्द गिर्द, और यू नो मुझे तो लग रहा था हमारी शादी हो रही है। उस वक्त तो इतने ज्यादा तो ऐसी ही थी और रश बहुत था, बहुत रश था, बहुत दोस्त आए आप सबके आपको सपोर्ट करने। मैं काफी टॉकर्स भी आए हुए थे। उनका सबको मैं शुक्रिया अदा कर भी नहीं सका जो लोग वहाँ पे मौजूद थे। आज आप कर सकते हैं। हाँ, मैं सब जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जो आप लोग उस इवेंट पे आए थे। इमरान नज़ीर साहब आए थे, या और शाम इदरीस और बड़े बिलाल सईद आना था, लेट हो गया था। वो आई गेस इस्लामाबाद चला गया था, इस वजह से उन्होंने आना था। वो भी ऑब्वियसली वो अपने ही है, तो इसलिए अब नहीं है। चलिए जनाब, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। फिलहाल गेम खेलने एक और, नाना करते हाँ तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार, इकरार तुम ही से कर बैठे। चलिए आपसे आगाज करते हैं। पकड़ लीजिए आप, 2 स्टिक्स आपके हाथ में है, यस और नो की। ठीक है, हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, अगर उनका जवाब यस है तो आपने यस दिखाना है कैमरे में, नो तो नो दिखा दीजिएगा। ठीक है, आर यू इन लव? अगर आपको जवाब नहीं देना तो आप दोनों को दिखा सकती हैं, यस नो, ये भी है। ओ माय गॉड अल्लाह। ठीक है, डन हो गया। डू यू लव ईटिंग हाफ फ्राइड एग? Yes, okay. Are you a travel lover? Do you believe in love at first sight? Okay. अच्छा, do you love the smell of मेहंदी? हिना? आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? ये बताओ। नो, देखो इसका मतलब है कि आप हिट हैं। जब दोस्त में ज्यादा होते हैं तो आप हिट हो जाते हो, ये तो फैक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, राहत सिंग्स बेटर देन आतिफ? यस नो भी ऑप्शन है, डोंट वरी। अरे नो, ओके, शी सफीज आतिफ। चलिए आइए आगे दे दीजिएगा ये, थैंक यू सो मच। सो आ जाते हैं आप पे, आर यू इन लव? इतना सोच के जो आपने, देखिए अब ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप का बनाना चाह रहे हैं। हम कोई जवाब, मदर लव, फादर लव, काम से लव, काम से लव, सही बात है। ओके ओके, डू यू लव ईटिंग चिकन कढ़ाई? यस यस, ग्रेट, बिल्कुल सही है। जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हंस के निभाना पड़ेगा, आप मानते हैं इस मंत्रे को? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके। हुमैरा चन्ना सिंग्स बेटर देन शाजिया मंजूर?
यस मुझे डायरेक्टर कह रहा है। ओके डायरेक्टर कह रहा था इसलिए डन हो गया। हैव यू एवर डांस्ड इन रेन? यस। हाँ नाइस नाइस। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है? प्यार बार बार हो जाता है, सच्चा प्यार एक दफा होता है ना। चलो फिर थैंक यू। जिंदगी गुलजार है? नहीं वैसे लाइफ के बारे में पूछ रहा हूं मैं। ओके नाइस। आर यू अ पिज्जा लवर? नो। ओके। आर यू इन लव? नो। ओके। सच्चा प्यार एक दफा ही होता है। नाइस। आर यू अ चीज ऑमलेट लवर? नो। ओके। आप बताएं कि आपके दोस्त ज्यादा दुश्मन कम हैं? नहीं मेरे दोस्त ज्यादा है। मतलब सही है, यस हो गया, ठीक है। डू यू लाई समटाइम्स? नो आई डोंट, ये मसला मुझ में नहीं है, काश होता। तो फिर आप नो कर दें। जबरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आपने सही से बता दिया कि क्या है चीजें और क्या नहीं है। मेरे ख्याल मौका अच्छा है, दस्तूर भी है, तो रैपिड फायर राउंड भी कर ही लेते हैं इससे पहले कि हम इस चंक को विदा करें। लेट्स प्ले द रैपिड फायर राउंड। तीनों यहाँ बैठे हैं तो अच्छी बात है कि अभी इनको पकड़ लिया जाए और इनसे मजेदार सवाल किए जाए। इस बार हम स्टार्ट करेंगे आपसे, ठीक है। इफ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहोगे? आहा नाइस। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? ब्लू। ओके। इफ यू कुड बी एनी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, क्या फ्लेवर होना चाहोगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। ओके। अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनती तो उसमें क्या नाम रखते आप? उसका क्या नाम रखता है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, इतनी आसानी से मैं कैसे चलो ठीक है, पास कर दो, ठीक है। व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? बी एन एक्ट्रेस। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? आई एम अ नाइट पर्सन। ओके बिल्कुल ठीक। इफ यू कुड ट्रेड लाइव्स विद एनीवन फॉर अ डे, किससे ट्रेड करना चाहोगे? बाबा जी से, बाबा मोहम्मद याह्या खान। ओके। इफ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या कहती हैं आप? सवाल मजे के लगे आप लोगों को? इसको पास कर पास कर दें, चलिए आगे चलते हैं। इफ यू कुड गेट एनीथिंग फॉर योरसेल्फ राइट नाउ, क्या हासिल करना चाहते हो इस वक्त? इस वक्त फॉर पिज्जा। और इसको भूख लगी। आपको दिए जा रहे हैं, सवाल मुश्किल आ रहे हैं आपके लिए, आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम। क्या करना चाहोगे उस फेम में? फेम उस टाइम में क्या करना चाहोगे फेम के लिए? फेम के लिए क्या करूंगा, या फेम लेने के बाद क्या? फेम नहीं, उस देखे ना, आपको मतलब फेम हासिल करने के लिए 15 मिनट दिए जा रहे हैं। फिर टिकटॉक बना लूंगा। गुड आंसर, आई लाइक इट। एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए आया। वेयर वुड यू गो इफ यू वर इनविजिबल? इसका तो मैं भी दे सकता हूँ जवाब। रियली? पास करेंगी आप? पास करेंगी, ओके। सॉन्ग बताएं जो आपको याद दिलाता हो आपकी कोई रिलेशनशिप की। ऐसा सच नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक हो गया। ठीक है। वन थिंग यू आर अफ्रेड ऑफ? लव। ओके, प्यार से सबको डर लगता है। हाँ? अच्छा, इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट राइट नाउ, क्या टॉक करना चाहेंगी? मैं गवर्नमेंट पंजाब से कहूंगी ये देखें पाकिस्तान ठीक कर दे। हाँ वाकई ठीक कर दें। और आपसे हमारा आखिरी सवाल है, अगर आपको कुछ पेंट करने दिया जाए अभी, क्या पेंट करोगे? खाना काबा। हाँ नाइस, जबरदस्त हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल कॉमन करते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ कूल आर यू? आप? अब मैं 8 seems on the situation. ओके, आप? क्या क्वेश्चन सर? 1 से 10 पर स्केल दे रहे हैं, कितनी कूल हैं आप? 10 इज हाईएस्ट, 1 इज लोएस्ट। 10 5-4। ओके, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। मेरे ख्याल है कि यहाँ पर अब हम कुछ पैगामात लेते हैं आप तीनों से। पहले तो बहुत थैंक्स आप तीनों के आने का, बड़ा मजा आया। पूरा घंटा कहाँ उड़ गया हवा में समझ नहीं आया, वाकई टाइम ऐसे ही होता है। बट अमेजिंग सॉन्ग सोनियो, और हम सब उसको सॉन्ग से प्यार कर रहे हैं, इस वक्त सब देख रहे हैं। एक फाइनल पैगाम लीजिए, लेते हैं इनसे, फिर अबरार होकर कोई गाने पे एंडिंग करते हैं इस चंक की। सो इस पर पहले आपसे शुरू करता हूँ, कोई पैगाम देंगे अपनी हमारी लाइव ऑडियंस को? कैमरा आपके सामने है। बस मैं तो यही कहूंगा कि जिसको जो शौक है अपने पैशन के पीछे जाएं और इस तरह की चीज़ों में मत पड़े जो ज़बरदस्ती अर्निंग के लिए आप लोगों को करनी पड़ती हैं।
ठीक हो गया, जबरदस्त। वो आई वो छाई पता कर गई। बताओ फिर अब। मैं ये कहूंगी कि फेम के पीछे भागे मत, जिसको जो जितनी इज्जत मिलनी है वो मिल जानी है। एग्जैक्टली। ये जो टिकटॉक पे गन फराने आए हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये छोड़ दें, इन चीजों से इज्जत नहीं मिलती। हाँ, जब होना है वो हो जाएगा, नीयत साफ होनी चाहिए, है ना। चाहिए। और वो लड़का आया छाया फतह कर गया, वो है उमर इसरार। उमर, दोबारा से मुबारकबाद कबूल करो गाने के लिए, और कोई पैगाम दो अपने नए बहुत सारे आपके फैंस बन रहे होंगे, खासतौर पर लड़कियां तो बन ही जाएंगी। तो आप बताइए। होपफुली। हाँ, तो वो कैमरा आपके सामने है। अच्छा, मेरा पैगाम लोगों के लिए यही है, यंगस्टर्स के लिए, हमारे जितने, कि कंसिस्टेंसी किसी भी काम में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो टिकटॉक हो या कोई भी मीडियम हो, उस पर कंसिस्टेंसी देना लाजमी है। बिल्कुल ठीक है। जिस काम पे भी वो जाते हैं, कोई भी काम करें, कंसिस्टेंट रहेंगे तो उन्हें कोई ना कोई मकाम लाजमी मिलेगा, और इस चीज़ पे बिलीव बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया उमर, सहर एंड जासिम फॉर बीइंग देयर। जनाब, ये रहा हमारा आज का चंग। अभी जाइए यूट्यूब पे फौरन क्लिक कीजिए सोनियो पे, बाय उमर इसरार, और गाना एंजॉय कीजिए। फिलहाल क्यों ना अबरारुल हक की इतनी बातें हमने कर ली हैं, सो एक गाना उन्हीं के नाम करते हैं, बल्कि पूरा चंक उनके नाम कर देते हैं। और आई लव द सॉन्ग चमकीली बारात लेके आज आई है, और बड़ा हैपनिंग सा गाना है, मौसम भी हैपनिंग है, और हमारी चाय भी ठंडी हो गई है। मुझे एक और कप चाहिए एडमिन। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैसे के साथ, और हमें इस चंक के बाद ज्वाइन करेंगी एक जबरदस्त सेंसेशन जिन्होंने हाल ही में अवार्ड विन किया है बेस्ट सिंगर का फॉर द सॉन्ग बोल हु, और नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग हु शी इज। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट टच द डायल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। मिलते हैं इस गाने और फिर ब्रेक के बाद। आ गए हम वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ, और आज मैं अपने ट्रैक सूट में आया हूँ। विंटर फील, विंटर फील्स बहुत जरूरी होती हैं सर्दियों में। ये कुछ चीजें बड़ी मन को भा जाती हैं एकदम से, जैसे रजाइयों में बैठ के या कंबल में बैठ के फैमिली के साथ ड्राई फ्रूट खाना, ओ माय गॉड। या फैमिली का आप बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, फेवरेट शो टीवी चल रहा है आपका, गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है, और साथ में आप लोगों को सूप सर्व हो रहा है। वाओ, आई मीन दिस इज अमेजिंग। या फिर धूप में बैठ के छिलके उतारना ऑरेंजेस के, और उस पे काला नमक डाल के खाना, वो किसको पसंद नहीं होगा। तो दिस ऑल इज विंटर फन। ये विंटर में होता है, वैसे नहीं होता, लेकिन अभी जो मैं इंतजार कर रहा हूँ ना विंटर्स में, वो है धुंध। जब लाहौर में या पाकिस्तान में धुंध पड़ेगी और हम गाड़ी में जाएंगे और धुंध हमारे सामने होगी, इसको तोड़ते हुए जाएंगे, तो मजा आएगा सही मानों में। लेकिन आज का जो शो है वो बहुत खास है, कि आज अब मैं जो चंग शुरू हो रहा है उसको लेके मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था बहुत सुबह से, कि आई थॉट कि आज वो लड़की आ रही है, वो बच्ची आ रही है जिससे पाकिस्तान प्यार करता है, दुनिया प्यार करती है। और गेस व्हाट, कि अभी हाल ही में लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2020 अनाउंस हुए विनर्स। फंक्शन नहीं हुआ बिकॉज कोरोना की वजह से, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन अनाउंस कर देते हैं, इनाम घर पहुंचेगा। उसमें इस लड़की ने बेस्ट सिंगर का अवार्ड ले लिया है। ओ माय गॉड। आप जानना चाहते हैं कि ये जो विक्टोरियस क्वीन है या क्वीन बी है, ये कौन है? ये एक बहुत ही यंग टैलेंट है। पिछले 2 साल से ये लड़की बहुत कॉन्फिडेंटली अपने करियर को लेके चल रही हैं, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ हर। पाकिस्तान इनसे प्यार करता है। इन बोल हु एक ऐसा गाना था, ऐसा कलाम जो भी कह लीजिए उसको आप, वो इतना सुपर हिट हुआ, मिलियंस उस पे व्यूज आए, आई थिंक 18 मिलियन तो क्रॉस कर ही चुका है वो। और इस लड़की ने रातों रात फेम लिया, और भी बहुत सारे लाइव जब गाती हैं तो फिर दिल पे ठा करके लगता है इनका तमाम गाया हुआ गाना। बहुत ही सीखी हुई आवाज, बहुत ही प्योर वॉइस, और बहुत यंग एज में। सो लेट्स पाकिस्तान वेलकम टुडे इन द मॉर्निंग शो हादिया हाशमी, जो कि विनर हैं इस बार लक्स स्टाइल अवार्ड्स 2020 की बेस्ट सिंगर से मिलवाते हैं आपको। लेट्स वेलकम पूरे शान मान से हादिया को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, आप मुबारक मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा, मुबारक मुबारक। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। थैंक यू कैन यू सो इमेजिन मच। कि आपको अवार्ड मिल गया
जी थैंक यू। मुझे खुद नहीं एकदम से पता चले, मतलब कि समझ पता नहीं चलता कि एकदम से शॉक हो जाता है। देखो हादी, जब वो गाना जब वो आई थी चीज, तो मैंने जब यूट्यूब लगाया, मैंने बोल हूँ जब स्टार्ट किया, पहले वो सोच बैंड आता है, फिर जब आपकी एंट्री होती है ना, वो गाना ना ऐसे उत्थे जाता है उत्ते क्योंकि यू रॉक्ड इट, यू नेल्ड इट, दैट्स व्हाई जूरी ने आपको अवार्ड दिया है। जी कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मुझे लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और जो मेरे फैन हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और मैं उन सब की थैंकफुल हूँ। बहुत आला। आई एम श्योर ये पूरा घंटा जो है आप चैनल चेंज नहीं करेंगे, कि आज हादिया हमारी गेस्ट बनी है, और हादिया आपको बहुत खुश है। मेरे आपके पेरेंट्स भी साथ में आए हुए हैं, उनको भी हम बहुत थैंक्स करेंगे। उनकी ही तरबियत है कि आप इतनी कॉन्फिडेंट हैं और इतनी प्यारी हैं और इतना अच्छा बोलती हैं और इतना अच्छा गाती है, वो तो फॉर श्योर है, ये सब जानते हैं। और स्माइल बहुत अच्छी है भाई, आला। अभी चाय भी पिलवाते हैं आपको अच्छी सी, ठीक है? चाय पीती हो वैसे आप? नो आई डोंट लाइक चाय नहीं पीते, क्या पीती हो बताओ? जूस। जूस मैं ट्राई करता हूँ कि जूस मंगवा लूँ आपके। कौन सा जूस फेवरेट है आपका? एप्पल। एप्पल, अभी कुछ करते हैं एप्पल का इंतजाम, डोंट यू वरी अबाउट इट। अब फतह हासिल की है लड़की ने यार, वो विन किया है तो कुछ तो बनता है ना, क्या कहती हो? आपके साथ एक और सिंगर भी बैठे हुए हैं, यंग टैलेंट हैं, अभी इन्होंने गाना स्टार्ट किया है और बिल्कुल हादिया के साथ ही बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और ये लड़का भी चाह रहा है कि मैं अपने हार्ड वर्क से एंट्री दे दूं और भरपूर हार्ड वर्क से एंटर हूं। मैंने गाने बड़े मजे के, मैंने हर्ड द सॉन्ग्स, तो हादिया सॉन्ग्स वर रियली नाइस, सो मैंने कहा कि उस्मान इस्माइल को बुलाना चाहिए और उनसे लाइव बातें करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक, वेलकम ऑन द शो। कैसा लग रहा है? हादिया ने विन किया है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत टैलेंटेड लड़की है ना? समझ के गाने वाली, अच्छा ये गाने सुपर टैलेंटेड बच्ची है, बहुत ऊपर आई है, बहुत। सो वेलकम उस्मान ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। और अब चलते हैं अपने थर्ड गेस्ट की जानिब। इनकी जो जैकेट है ना, इनका स्वेटर है, आई एम जस्ट लविंग इट। हादिया एंड उस्मान, बहुत मजे का कलर है, आई जस्ट लव इट। आई विल आस्क यू आफ्टर द इंट्रोडक्शन या शो के बाद कि इन्होंने कहां से लिया। और फवाद अलवी एक ऐसे ब्लॉगर हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखते हैं, जो कि लिख देता है लड़का कि ये है तो वो सच हो जाता है। बड़ी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इनके डिफरेंट जॉनर्स हैं, फैशन, फूड, बहुत कुछ। आइए उनसे जानते हैं राज ब्लॉगिंग के। अस्सलाम वालेकुम फवाद, कैसे हो आप? यंग एज एंड सक्सेस पा लिया आपने, ये बस खुदा की है ना? लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ब्लॉग्स पे ऑब्वियसली। अगर आप उनको एक चीज बता रहे हो कि ये सही है और ये गलत है, तो लोग फिर आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप उनको यही कहेंगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी, तो वो नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल सही। वेलकम ऑन द शो डू, वेलकम ऑन द शो। जनाब सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, पहले जाते हैं हादिया की जानिब। हादिया, सब बताओ अपने बारे में, मेरी कहानी मेरी जुबानी, कैसे हादिया ने सफर शुरू किया म्यूजिक का, कब स्टार्ट हुआ, सब जानना चाहते हैं, और कितने गाने आए सब बताना, आहिस्ता आहिस्ता बताते जाओ। ओके। सबसे पहले तो ना हमारे स्कूल में नातों के और तरानों के कंपटीशन हो रहे थे। वाह। तो मैंने अपने फादर को कहा कि मैंने पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने कहा अगर आपका दिल करता तो आप जरूर कर सकती हो। वाह। तो मैंने कहा चलो मैं करूंगी। तो जब मैंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और जब मैंने विन कर लिया तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी, मैं क्या बताऊँ मैं आपको। और जब पापा ने जब सुना कि कि ये फर्स्ट आई है, तो पापा की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर पापा ने देखा कि मेरे अंदर टैलेंट है, तो फिर पापा ने एकेडमी ढूंढी कि मेरी आवाज़ में क्लीनिंग आए। तो फिर इस्लामपुरा में एकेडमी है, सुरताल म्यूजिक एकेडमी, आप म्यूजिक एकेडमी। तो जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जरूर जाइए जिनको म्यूजिक का शौक है। और वहाँ पे जाके आप रियाज करें, मतलब कि बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। और फिर इसके हाफ ईयर बाद ऑडिशन लेने आए थे जुल्फी भाई, जो वहाँ के प्रोड्यूसर थे। और ये बात किस साल की है? 2018। ओके, बिल्कुल। फिर क्या हुआ? तो फिर जब उन्होंने ऑडिशन लिया, सब बच्चों का लिया था ना, तो सर ने सबसे लास्ट में मेरी बारी रखी थी। तो छोटी सी है, क्या करेगी, है ना? इस में होता होगा, उनके उस वक्त होगा। नहीं, उनके बिल्कुल नहीं था। वो था कि बहुत आला है जी, उनको मेरे पे हमेशा से ट्रस्ट है ना। वो वाकई कैसा बंदा है कि उसको पता है कि टैलेंट कहाँ है। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छे हैं। तो जब उन्होंने मेरा सॉन्ग सुना तो मैंने गाया था हाथ से खोने तेरी यादें ने बाय सर से दादा ली। तो जब मैंने गाया तो मतलब कि वो रोना स्टार्ट हो गया कि कह रहे थे मुझे वो लाइन चाहिए। हाथ से आप माइक आपके पास है। ओके, जब हादिया बैठी हो तो फिर तो बार बार गाने होंगे ना, क्या कहते हैं उस्मान? जरूरी है। चलो, आपने तो समा बांध दिया यार, वो सही उनकी आंखों में आंसू आए होंगे कि यार ये गाना बच्ची गा रही है। फवाद, आप देख रहे हैं टैलेंट को। फिर क्या हुआ? तो आपने समा बांध दिया वहाँ पे। जी, तो वो मतलब कि रोना स्टार्ट हो गए।
तो वो कहते इतना मतलब कि इतना सारा टैलेंट कैसे हो सकता है किसी में। वाओ। तो फिर उन्होंने मुझे नेस्कैफे में गाने का मतलब कि मौका दिया, चांस दिया मुझे। तो जब मैंने गाया तो मतलब कि 30 टेक्स हुई थी इसकी और मेरे से एक भी नहीं गलती हुई। बहुत आला, बहुत आला, मेरे मबरूक। से तो जब वो रिलीज हुआ तो सब पूरी दुनिया ने देख लिया। उन्होंने मेरे से वादा किया था जब ये रिलीज होगा तो फिर पूरी दुनिया आपको देखेगी, और वही हुआ, वही हुआ, वही हुआ। दुनिया ने देखा, आज अवार्ड मिला है लक्स स्टाइल अवार्ड की बेस्ट सिंगर यहाँ मतलब बैठी कि है। ये जो अवार्ड है मैं अपने फादर को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को और अपने म्यूजिक सर और जो जुल्फी भाई हैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ। मुझे बताओ, जब ये आपको मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ है परसों आपको ये सब कुछ? किस वक्त किसने बताया, पहले ही बताओ मुझे। मेरी ना एक रिकॉर्डिंग थी परसों, ठीक है। तो अभी हम जा रहे थे तो ठीक रास्ते है। में मेरे टीचर का फोन आया कि हादिया ने अवार्ड विन कर लिया। वाह वाह। तो फिर उसी वक्त पता चला था, वरना मुझे नहीं पता था और मैं शॉक हो गई थी एकदम से। जाहिर बात है, खुशी मैंने का। कहा ये कैसे? देखिए, टैलेंट जो होता है ना, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है हादिया। जी। और हमारे जूरी ने बिल्कुल सही फैसला दिया आपके हक में, बहुत आला। थैंक यू सो मच। उसके बाद अब आप क्या, उसके बाद क्या हुआ? उसको अब गाना आया, सुपर हिट हुआ, आपके जी। कई फैंस बन गए। उसके बाद उसके बाद फिर FPW पे मैं कराची गई थी या और फिर शो हुआ था मेरा, मतलब कि मैंने पढ़ा था अल्लाहू अल्लाहू, हाँ, वो नहीं अल्लाहू अल्लाहू एग्जैक्टली अल्लाहू एग्जैक्टली वाला। वो आपने किया। अच्छा, तो फिर उससे पहले मेरा सलाम जिंदगी में हुआ था शो, जो हुआ था फैसल कुरैशी के साथ। हाँ, वो देखा था मैंने, बहुत हालत था जी, वो। और उसके बाद फिर इसी तरह चल रहा है। Then you never turn back। और आज हादिया हाशमी जो है वो डेफिनेटली एक लेवल सेट करके बच्ची बैठी हुई है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू और सो आज हम प्लान मच। करेंगे कुछ लाइव आपसे सुनते हैं। वैसे अपनी कोई एल्बम का प्लान है? वैसे अब तो एल्बम खत्म हो गई, ट्रेंड खत्म हो गया है, अब तो अपने गाने ही आते हैं वैसे भी। जी। वो कब तक प्लान है करने का? आएंगे कुछ ही देर में आ तो आएंगे। जाएंगे, अब तो बनता है वैसे। अब तो बनता है हादिया, अब अवार्ड विनर हो आप। जी, यू आर लक्स स्टाइल अवार्ड विनर। थैंक यू। अल्लाह। चलते हैं जनाब उस्मान आपकी जानिब। उस्मान, आप बताओ कि सफर बताओ, मेरी कहानी थोड़ा बताओ अपने बारे में। सफ़र यही है कि स्टार्टिंग स्कूल से हुई। ठीक है। तो स्कूल में होता था नेशनल सॉन्ग्स, कलाम इकबाल, उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये होती है कि गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, वॉइस, बिल्कुल, आवाज़ बिल्कुल। गॉड गिफ्टेड होती है। फिर आप देखते हैं कि आप में टैलेंट है तो आपने फिर स्ट्रगल करनी है उसमें। तो स्टार्टिंग में कितने गाने नेशनल आपके हाथों के अब तक अभी मैंने फर्स्ट अपना ऑफिशियल किया लॉन्च किया था आपने और अभी? सेकंड की ऑडियो काफ़ी हद तक मुकम्मल तो हो फर्स्ट गई है। लॉन्च तो किया, उसका बताओ उसमें क्या है मौजू? मोहब्बत, प्यार, अर्पण? लव सॉन्ग भी कह सकते हैं, सैड सॉन्ग भी कह सकते हैं उसे। ओह। सैड सॉन्ग है जरा, किसके नाम किया है वो गाना? किसके नाम क्या, कोई तो बस। होगा। नहीं अभी तो चल रहा है। चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी जी। पक्का नहीं हुई। हाँ, सही बात है। तो गाने अब के जो बोल दूसरा क्या? सॉन्ग है मेरा ये जरा सैड सॉन्ग था, और जब दूसरा सॉन्ग है मेरा वो लव सॉन्ग है। हाँ, लेकिन बताओ, तो काफी असल में different। अक्सर लोग कहते हैं सैड सॉन्ग ज्यादा हिट हो जाते हैं, ये भी है हाँ, ना? ऐसा ही है। मेरे पास तो वो कितना हिट हुआ। जी अब वो एक लव सॉन्ग भी था, सैड एलिमेंट भी था उसमें, ऐसा ही था। कि मौत हो जाती है उसमें हीरो की। क्या बात है। उसमें गाना सुनते हैं, सोचे मैं आपसे जरा जरूर। बातें करते हैं पहले। फिलहाल जी आप बताओ, भाई आपने कहाँ से लिया ये? बहुत आला है। ये सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बताओ। सर मैं कुछ दिन पहले एम्पोरियम गया था। हाँ हाँ, तो मुझे याद नहीं है कौन सी शॉप से मैंने लिया था, लेकिन ऐसे ही हम रैंडम शॉप से। हाँ, ऐसे ही लिया होता है। था। कभी कुछ जगह बड़ी मजे की होती है, रैंडमली आपको अच्छी शॉपिंग हो जाती है। पहले मुझे ब्लैक के अलावा कोई कलर नहीं पसंद था, लेकिन ये कलर बहुत लेकिन उठ के जब आ रहा मैं है। देखा कि यार हर तरफ ही ब्लैक ब्लैक हाँ, ब्लैक है, बहुत ब्लैक हो डिफरेंट गया है। करो। मैंने तो ग्रीन आज पहना हुआ भी मुझे सेंड किया उन्होंने। ग्रीन कलर मजे का लगता है, और ये आपका बहुत डिफरेंट Thank लगता you so है। much। तो बताओ अपनी ब्लॉगिंग के बारे में, कब स्टार्ट की? ब्लॉगिंग मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। मैंने जब स्टार्ट की थी तो ऑलमोस्ट इतने ब्लॉगर्स नहीं थे जितने कोरोना में पैदा हुए हैं। हाँ, सही बात है। कोरोना में बहुत ब्लॉगर्स पैदा हुए। तो जब मैं स्टार्ट की थी तब ऐसी एक मेरी सी फ्रेंड थी, तो उसको मैंने देखा कि यार ये ब्लॉगिंग वगैरह करती है, तो देखो मैं होता क्या है। जब मैंने स्टार्ट की तो कुछ भी नहीं, इवेंट्स तो ऑब्वियसली बात है बाद में आने स्टार्ट होते हैं। तब मैं स्टार्ट की तो इवन मेरे फादर ने मुझे तब कहा था कि ये क्या चीज़ है तुमने स्टार्ट कर दी है। लेकिन अब जब वो देखते हैं कि डेली कोई ना कोई इवेंट्स, पीआर पैकेजेस, इवेंट रिलेटेड टू दिस, बिल्कुल तो अब कहते हैं हाँ ठीक है, सही बात है। अब बनता है उनका कहना कि देखो ना, अब आपने इतना जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब ये बड़ा मजेदार है कि देखा आपने कि ब्लॉगिंग में 1 साल में उन्होंने काफी अपना अच्छा नाम बना लिया है। सो अब हमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, फेसबुक पे लाइव हैं और टीवी पे भी लाइव लोग देख रहे हैं, और काफी व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वो जो गाना
जिस पे आपको अवार्ड मिला, अगर हम कुछ लाइव सुन सके आपसे जी तो बिल्कुल, वो आने क्यों दो। नहीं? हादिया, द मोमेंट इज हियर, हादिया हाशमी लाइव राइट नाउ विद जैजी ऑन कोहिनूर टीवी, और बोल हु द बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर आपके सामने है। जी होते हैं वाकई अनमोल गाने, अनमोल टैलेंट। मेरे ख्याल है अब मौका देते हैं जरा उस्मान को, जो पहला गाना इनका आया हम भी जरा सुन लें अब क्या है उसमें ऐसा कि ये प्यार में डूबे हुए उदासी वाला गाना कह रहे हैं। तो आ जाओ सामने उस्मान, लेट्स हैव द सॉन्ग। फैसला फैसला, क्या फैसला किया वैसे आपने? बस देख लें। देख लें, अच्छा था। देखो एज अ Thank you. फर्स्ट अटेम्प्ट इज नीट, क्या कहती हो आप? बहुत ज्यादा अच्छा है ना, एक बहुत नया अच्छा था। पहला गाना आया है लड़के का, वो कुछ करना चाहता है फील्ड में, तो हमें उनको बकअप करना चाहिए। और कोहिनूर टीवी हमेशा आप जैसे लोगों को कहता है कि आओ और आके अपना टैलेंट दिखाओ। वेल डन बॉय, वेल डन, अच्छा था। लेकिन कुछ सवाल करते हैं अपने ब्लॉगर से कि आपका मेन जॉनरा क्या है, फैशन, फूड या क्या, ये सब कुछ कर लेते हो? नहीं, फैशन और फूड दो। तो बताओ खाने में क्या इन जा रहा है? मुझे खाबों का बहुत शौक है। खानों में अभी तो इस सिचुएशन में मुझे तो आजकल जो है ना अरेबियन फूड ज्यादा है। अरेबियन फूड, हाँ मैंने बहुत खाया 2 साल में। क्योंकि उसमें मसाले जरा कम होते हैं। पता है, मैं असल में तरसा हुआ था मसालों को, हादिया एंड उस्मान। मैं बाहर था तो आई थॉट के मसाले खाने हैं मुझे अब। मसाले के लिए बहुत है बहुत है मसाले तो बहुत। और फैशन में क्या इन जा रहा है? फैशन में इन आजकल जो जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग में आउटफिट्स कौन से आप यूज करें। विंटर आ गया है, हाँ। कौन से आउटफिट, कौन सी जैकेट्स, कौन सी हम स्वेटर्स वगैरह, कौन से कलर्स, हम कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा इशू होता है लोगों के साथ। अगर आप अपनी फीड पे लोगों को ये दे रहे हैं कि ये कलर आप वेयर कर सकते हैं, हाँ। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि वो आपको देख के कलर्स चूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हादिया, मुझे आप बताओ कि आपके पेरेंट्स भी सामने बैठे हैं मेरे, बड़े प्राउड, उनके चेहरे पे एक खुशी है और उनके चेहरे पे एक फख्र है। सो मुझे बताओ कि कैसा रिश्ता है आपका अपने पेरेंट्स से? डांटते तो नहीं है? नहीं, डांटते नहीं है। बहुत प्यार करते हैं जी। क्या आपको? मैं ऐसा काम ही नहीं करती कि मेरा डांट पड़े। हाय हाय, मुझे बताओ कि कौन सी आपको उनकी बात बहुत अच्छी लगती है दोनों की? बार बार बताओ, पहले डैड की फिर मॉम की। मैं दोनों के साथ ही बताऊंगी। बताओ बताओ। सपोर्ट हर चीज में बहुत ज्यादा करते हैं, स्टडी में और सिंगिंग में बहुत ज्यादा। बिल्कुल, और तभी कॉन्फिडेंस आता है इंसान जी। में, है ना? हाँ सही बात है। और जनाब सही कहा आपने कि पेरेंट्स जो है ना हादिया, वो वाकई आपके लिए एक बहुत अटूट अंग होते हैं। उनकी सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा हादिया, आप किसको सुनती हो? मतलब क्या पूछना चाह रही कि मेरा सिंगर्स में आपके फेवरेट? एक तो लेजेंड्स तो भूल जाओ, वो तो सबके फेवरेट्स है ना। आजकल का बताओ मुझे। आजकल में है सर आतिफ असलम, ओके, और सर सजाद अली जो है वो वर्ल्ड में भी है, यू में भी वो है। सब में आते हैं। हाँ। वो भी हैं। और लड़कियों में कोई अच्छा नहीं गा रही नहीं, आपके अलावा? मुझे सारे अच्छे लगते हैं। सारे अच्छे लगते हैं, चलो सही है। लेकिन इसी बात पे देखिए आपका एप्पल जूस भी आ गया, हमने वादा पूरा किया, सामने पड़ा हुआ है, देखिए आप देख रही हैं। तो जनाब अब कुछ और सुनते हैं आपसे। अच्छा, एक बड़ा क्लासिक पीस आप गाती होती हैं, बावरी चकोरी, जी। वो आ जाए पहले या कुछ और पहले आ रही हो? आपकी चॉइस है, आपका शो है आज, बताओ। ओके, मैं आपकी मर्जी से गाती हूँ। चलो चलो, जरूर जरूर, माइक आपके पास होगा। ओह माय गॉड, व्हाट अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। थैंक यू सो कोई मच। फ्लॉ नहीं होता भाई। अब बड़ा गौर से आपको उस्मान में सुन रहे थे कि ये लड़की कैसे गाती है वैसे, है ना? सही बात है। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछे हैं कि सर्दियों में क्या क्या खाबे खा रहे हैं आप लोग शौक से। वैसे कोई खाने ऐसे, सिंगर्स आप बताओ मुझे कि कोई खाने ऐसे हैं जो कि आपकी आवाज को मजीद रिफाइन करते हैं, तथा मतलब मेयारी बनाते हैं, और कि नहीं? हाँ, ऑयली खाने के लिए मना करते हैं ना, खाओ कि वो खराब करते मतलब हैं। कि बहुत चीजें जिससे गला खराब होता है। या कौन सी खास तौर पे? जो सिंगर खाएगा तो बस कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते। कोल्ड ड्रिंक नहीं, जैसे मैंने अभी आपने कहा था कि जूस लेकर आओ, तो मैंने पहले कहा था कि ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और जैसे ऑयली चीजों में मैं मतलब कि ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खा सकती, और जैसे मतलब कि पॉप्स टाइप। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो बहुत ज्यादा मिर्चों वाले होते हैं। मिर्चों वाले होते हैं। आप क्या खा रहे हो? आजकल तो ड्राई फ्रूट्स चल रहे हैं, तो हाँ सही है, ड्राई फ्रूट वो खाया जा रहा है। और कोल्ड ड्रिंक्स, सिंगिंग के लिए कोल्ड ड्रिंक्स जरा कम परहेज करना चाहिए। पीनट भी नहीं खाती मैं तो इतनी ज्यादा, है ना? जी। गला में हल्की सी खराश भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सूप रिकमेंड करते हैं
हैं। हाँ, सूप आवाज लेस स्पाइसी हो, हाँ, कॉर्न टाइप सूप हो, जरा लेस स्पाइसी हो, है ना, चिकन कॉर्न सूप मजे का लगता है, बिल्कुल सही है। कुछ आपसे भी लाइव सुन लिया जाए अदा, क्या सुनाओगे अब? नुसरत फतेह अली खान साहब का एक सोच लो, जरूर खान साहब हैं, जरूर माफी तलाफी नहीं होगी। ठीक है। तो आपका माइक कहाँ है, ले आइए, सुनाइए, क्या सुना रहे हैं? आप बैठे हैं बालिन पे मेरे, ओ मौत का आप वो चलता बैठे हैं, वो वाला, चले आइए। क्या बात है, अच्छा गाया इन्होंने, थैंक यू। लाइव में ज्यादा मजे का गाया आपने, बल्कि सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू वर कॉन्फिडेंट, यू वर वेरी नाइस, बहुत आला, क्या बात है। अच्छा आइए जरा अब हादिया से पूछते हैं, बल्कि पहले आपसे मैं बात करता हूँ, बाद में हादिया पे आता हूँ। तो मुझे बताओ कि अब चूंकि आप ब्लॉगर हैं और अभी हाल ही में मुझे बल्कि बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं कि भी आपने स्टाइल अवार्ड्स का नाम लिया, किस ड्रामे को बेस्ट ड्रामा मिला है जनाब? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, क्या हो गया आप लोगों को? मेरे पास तुम हो, उसको मिला है बेस्ट ड्रामा, और बेस्ट एक्टर मिला है इमरान अशरफ को। ड्रामा था ना उनका, मुझे नाम भूल गया, उसमें वो क्या, हाँ मजे वो ड्रामा था, उसमें रांझा कर्दी को मिला है, और उसी का OST भी उसको मिला है बेस्ट OST ऑफ द ईयर, जो कि गाया था ईमान अली की बहन ने। और जनाब उसके अलावा अगर हम बात करें और अवार्ड्स की तो काफी सारे अवार्ड मजेदार निकले हैं। हसनैन लहरी को दिया गया है बेस्ट मेल मॉडल, और जो हमारी मॉडल इंतकाल कर गई थी प्लेन क्रैश में, ज़ारा आबिद को दिया गया है बेस्ट फीमेल मॉडल का, रेस्ट इन पीस ज़ारा। और जनाब अच्छे अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, सीजन है अवार्ड्स का। और ये तो आप जानते हैं कि बेस्ट जो सिंगर बनी वो तो हमारी यहाँ बैठी है, सिंगर ऑफ द ईयर, यस। सोचो इतने सिंगर्स को पछाड़ती हुई लड़की बैठी हुई यहाँ पे, वाह क्या बात है। तो मैं पूछा था आपसे कि आप मुझे बताओ कि आप जो कि ब्लॉगिंग करते हो, तो फैशन वर्ल्ड में इस वक्त लीडिंग मेल मॉडल कौन है आपके नजदीक? मेरे नजदीक अभी लीडिंग में जा रहा है अली रजा। कौन सा वाला? अली रजा न्यू ही है, हाँ जो नया अच्छा काम कर रहा है, अभी उसने की है नया, ठीक है ड्रामा भी आ रहा है, सही ड्रामा भी आ रहा है उसका, आजकल चल रहा है, वही एली जो दोनों मरी गया था, वही बिल्कुल, आई नो हिम वेरी वेल। अच्छा और उसमें कौन है फीमेल्स में बहुत ज्यादा है। फीमेल्स में आप ये नहीं कह सकते कि ये जाए, फीमेल्स में डिफरेंट बैंड सबको साल लेके चल रहे हैं। ओके नाइस, किसी एक को आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा मुझे आप बताओ हादिया, कैसा गाना था जो आपने सुना, आपने कहा काश ये गाना मैंने गाया होता? काश ये गाना मैंने गाया होता तो ज्यादा अच्छा गाया होता। काश नहीं बोला, कभी काश नहीं बोला। मैं हमेशा याद करती हूँ, मतलब कि जो मुझे गाना दिमाग में पड़ जाए एक दफा मुझे याद हो जाता है। वाह। अब कुछ और, मैं इस टाइम को बिल्कुल भी वो कहते हैं ना वो नहीं करूंगा, आई जस्ट वांट हादिया इन फुल कंट्रोल। तो अब क्या सुना रही हो? मैं आपको सुनाती हूँ दामन लगिया मौला। ओह माय गॉड, आबदा जी वाह आबदा जी, सुपर से ऊपर आबदा जी, आने दो, नो वर्ड्स। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ। डोंट फॉरगेट आवर व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीन पे हम बार बार दिखाते रहते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं आप। अगले हफ्ते हम लेकर आ रहे हैं कुछ 3-4 ऐसे टैलेंट्स जो मैंने भी हाल ही में दरियाफ्त किए इस नंबर पे 0320942802। फीमेल मॉडल्स, मेल मॉडल्स हम लेकर आएंगे आपके सामने, जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि उनको आज तक किसी ने कोई ब्रेक नहीं दिया, लेकिन कोहिनूर उनको लेकर आएगा अगले हफ्ते। प्लस 25 दिसंबर आ रही है, हमारी क्रिश्चियन सोसाइटी जो है, आप लोग भी हमारे साथ साथ हैं, और कायदे आजम डे तो टॉप नॉच है ही है, लेकिन हम ये दोनों को कॉम्बो मिलाएंगे, आपके लिए खास शो प्लान कर रहे हैं उसका भी, प्लस न्यू ईयर का भी शो बहुत खास होने वाला है। इस साल का आखिरी, अगले साल का पहला दिन, बहुत खास शोज प्लान किए जा रहे हैं, तो हमारे मॉर्निंग शो के साथ रहा करें। कोहिनूर आपके लिए लेकर आता रहता है रंगारंग चीजें, और हम चाहते हैं अब देखें ऐसा टैलेंट जो है वो हमें फख्र है कि पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान को मान है हमारे नए चेहरों पे जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं। आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं उनकी क्या क्या हॉबीज चल रहे हैं आजकल। लेट्स स्टार्ट विद यू डूड, क्या हॉबीज चल रहे हैं सर्दियों में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टडी है, स्टडीज बहुत जरूरी है। क्या पढ़ रहे हो आजकल? किसको पढ़ रहे हो? इनफैक्ट किसको पढ़ रहा हूँ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो क्या मैं बीबीए कर रहा हूँ। ओके। तो उसके अलावा इवेंट्स वगैरह डेली बेसिस पे होते हैं, तो स्टडी के बाद इवेंट पे। तो लास्ट इवेंट कौन सा अटेंड किया था आपने? अभी रात में मैंने किया है, 2 थे, एक अनफूरा था जोहरडाउन में। हाँ पता है आजकल खानों के इवेंट्स बहुत हो रहे हैं। एक जमाना में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन आई थॉट कि नहीं
अब मुझे स्टॉप करना होगा, क्योंकि जब तक जाते हो ना खाने के लिए हादिया उस्मान और आप, तो कुछ भी खाना पड़ जाता है आपको। सो आई थॉट ये ब्लॉगिंग का है ना फूड का, वो थोड़ा पीछे हट गया। ऐसे ही आई थॉट कि वो नहीं, और लॉन्चेस बहुत हो रही हैं। बहुत, उसके अलावा मेरे 2 थे कल, एक लॉन्च थी, एक कॉलेज लॉन्च कौन सी थी? फिनसेरा आई थिंक सो, इस तरह कुछ था। तो वहां पर था, तो वहां भी आए थे आप, इब्रार के जो भतीजे का जी, लॉन्च, वहां तो मिले थे, जबरदस्त हो गया। आपके क्या हॉबीज जा रहे हैं? सर आजकल तो म्यूजिक एंड जॉब भी करते हो? क्या जॉब कर रहे हो? सर जॉब मैं करता हूँ सुजुकी डीलरशिप में एज अकाउंटेंट। नाइस, ठीक है। कभी गाड़ी प्लान की तो आपसे रब्ता करेंगे। जी। लेकिन अब जो गाड़ी आप बता रहे हैं वहां हम जाते नहीं है, हम थोड़ा एज साइड पे आगे। एज सही बात है, बल्कि अब के भी काफी इन जा रहा है। एच और के जो है ना वो ज्यादा हिट हो गए, के तो खास तौर पे। लेकिन अब हम आते हैं आप पे, आपकी हॉबीज क्या जा रही हैं? मेरी थोड़ी डिफरेंट है। क्या है वो बताओ? स्टडीज और सिंगिंग तो है ना हॉबी एक टाइप की, और मेरी गार्डनिंग है। अच्छा, फूल बहुत है घर पे? बहुत ज्यादा। कौन सा फेवरेट फूल है आपका? रेड फ्लावर। अच्छा, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, उसकी फ्रेगनेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। जबरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो आपका हॉबी वही है जी। यानी आज के साथ में आप गाने वगैरह सुनती होगी, म्यूजिक वगैरह तो? जी। और रियाज कितना करती हो? अच्छा, रियाज की बात है तो मैं कौन सीरियस हो गए आप रियाज की बात पे? आई लाइक इट। बताओ। घर में 1 घंटा, घर में 1 घंटा, और उसके बाद एकेडमी में जाके 2 घंटे रियाज पर। नाइस। एकेडमी रोज जाती हो? नहीं, हफ्ते में 4 दिन? नहीं, सैटरडे और संडे छुट्टी। हाँ, मतलब 5 दिन ही हो गए ना जी। लेकिन उसकी आवाज थोड़ी प्यारी होनी चाहिए ना आपकी, क्या कहते हो? आवाज प्यारी होगी, बेस ट्राई जरूर कुछ तो बेस होना, वरना बिल्कुल बेसुरा तो नहीं जाएगा ना वहां पर। अब खुद सोचो। सही बात है जनाब, टाइम भाग रहा है और हमारे जो गेस्ट हैं वो तो आज मैं कहता हूँ जब बैठी हो आवाजें इन जैसी तो फिर कहाँ टाइम रुकता है। कुछ पैगामात से पहले एक और कुछ हो जाए, फिर हम आप किधर जाते हैं पैगामात की तरफ। तो क्या सुना रही हो मैं एंड पे? अब मैं आपको भर दो झोली मेरी यहाँ। ओह माय गॉड, इससे बेहतर एंडिंग क्या हो सकती है आज के शो की? क्यों ना इसको एंड पे करें, पहले पैगामात लेते हैं, इसी पे एंड कर देंगे आपका, है ना? क्या कहती हो, या अभी करना चाह रही हो? चलो अभी कर दो, अभी कर दो। आपकी मर्जी है। आप देखिए आज आपका शो है आदिया, आज आपकी मर्जी करेंगे हम। अब अभी पढ़ो आप। बांधिया आपने हादिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। so कोई पैगाम दोगी अपने फैंस को? बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपने अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, इस लड़की ने सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया परसों, लक्स स्टाइल अवार्ड्स की बेस्ट विनर यहाँ बैठी हैं, तो कोई पैगाम? कैमरा आपके सामने है। मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। बिल्कुल सही, मुश्किल नहीं होती कोई बस चीज, उसको हासिल करें अपनी मेहनत से। जी, और ना ही कोई चीज नामुमकिन होती है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आप वो जरूर कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी, और अपने उस्तादों की एहतराम करें। हाँ। देखिए उस्तादों की इज्जत करोगे तो ही तो आप फल पाओगे, है ना? थैंक यू सो मच हादिया फॉर कमिंग। और आपके मैं पेरेंट्स का भी बहुत थैंक्स करूंगा ऑन एयर कि आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए आप सब, और बहुत अच्छा लगा मैं आप लोगों को देख के। थैंक यू डूड फॉर कमिंग अप। कोई पैगाम दोगे? पैगाम मेरा यही है कि हैप्पी रहें, आपके साथ जो लोग हैं उनको भी खुश रखें, और जिस काम में आप स्ट्रगल कर रहे हैं नेक नियति से करें, उसको नेक से करें, उसको नेक नियति से, और अपने बड़ों का कहा माने, माँ बाप की इज्जत करें, और फिर आपको कामयाबी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी डूड। नाइस स्वेटर अगेन एंड अगेन। मैं सिर्फ ये कहूंगा वी शुड ट्राई टू हेल्प ईच अदर इन एवरी फील्ड। हसद नहीं करनी और खुशी से। अब एंजॉय किया शो आज का? बहुत, है ना? बिकॉज देखिए हादिया भी आ जाएंगे, बड़ा मजा आ गया। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग अप। नथिंग, ये था आज का शो। थैंक यू हादिया। ये था आज का शो और बहुत मजेदार गया। मंडे है आज, वर्किंग डे पहला है। वैसे मेरी तो आजकल विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं तो थोड़ा एंजॉय करूंगा इस पूरे हफ्ते में, क्योंकि एक अगर जॉब थोड़ा रेस्ट हो तो आप तो बाकी को ज्यादा टाइम देते हो। बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। साथ रहा करें मान बनकर, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। और कल मिलेंगे, ब्रांड न्यू गेस्ट होंगे। कल हमें हमारे मुल्क की एक मायनाज मॉडल ज्वाइन कर रही हैं, हिना मलिक। यस, हिना मलिक कल आएंगी, तो उनसे बातें होंगी बहुत सारी, और साथ में गीत भी होंगे, सिंगर्स भी हैं। कल बहुत कुछ प्लान किया मैंने कल के लिए, तो कल मिलते हैं। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। टिल टुमारो, टेक केयर, डू मिस अस। अल्लाह हाफिज पाकिस्तान। मैं कल लौट के आऊंगा। अल्लाह हाफिज।